जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है विनय संपन्नता की, और विनय संपन्नता दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय और व्यवहार विनय, इन सबके प्रति विनय भाव रखना, विनय करना। दर्शन विनय की चर्चा हमने सुनी, ज्ञान विनय की चर्चा सुनी, चारित्र विनय, जो चारित्रवान व्यक्ति हैं उनकी हमें विनय करना चाहिए। जो इंद्रियों का, पंच इंद्रिय और कसायों का जो निरोध कर चुके हैं, निग्रह करना चारित्र विनय कहलाती है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, कसायों का समन कर लिया है, गुप्तियों समिति का जो पालन करते हैं, ऐसे चारित्रवान मुनिराजों का विनय करना चारित्र विनय कहलाती है। ऐसा यह पंच इंद्रियों के विषय भोगों में रुचि ना होना, भोगों में प्रवृत्ति ना होना, ये सब चारित्र विनय के अंतर्गत आता है। कल अपन चर्चा कर रहे थे इंद्रियों के संबंध में कि एक एक इंद्रिय के वशभूत होकर व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर लेता है, और मनुष्य पांचों इंद्रियों के वशभूत होकर उसका क्या होगा? जब एक स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत एक हाथी, रसना इंद्रिय के वशभूत एक मछली, घ्राण इंद्रिय के वशभूत एक भौरा, कर्ण इंद्रिय के वशभूत हिरण, सांप, गंधर्व सेना जैसी नारी, राजकुमारी उस संगीत की धुन को सुनने के लिए पागल हो गई कि आवाज कहां से आ रही इतनी शुभ लहरी के साथ, और उसकी अंधेरी रात में महल में स्लिप हो गई और जीवन लीला समाप्त कर ली। हमें विचार करना चाहिए कि ये इंद्रियों की लोलुपता हम कितनी कम कर सकते हैं अपने जीवन में। इंद्रियां हैं, इनको हम कितना वश कर सकते हैं, कैसे वशभूत कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने इस चतुर्थ काल के अंत में करके दिखा दिया कि ऐसे भौतिकवाद के युग में भी हम पंच इंद्रियों को बस में करके रख सकते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी साधु संत हुए हैं। पूज्य शांति सागर जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, कुंद स्वामी जैसी महाशक्ति बाल ब्रह्मचारी थे। बहुत सारे साधु संत अपनी इंद्रियों को बस में रखते हुए अपनी साधना आराधना को बढ़ाते चले गए। मगर इस आगे आने वाले भौतिकवाद को देखकर हमारे ही एक पक्ष को डर लगा, हमारे एक हाथ को भय लगा कि कैसे हम लोगों को बताएंगे कि भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने अपने साहित्य में भगवान महावीर स्वामी की शादी करा दी, उनकी एक बेटी भी पैदा करा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाला काल भौतिकवाद से ओतप्रोत होगा। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि बाल ब्रह्मचारी अवस्था में कोई कैसे रह सकता है। उन्हें बड़ा डर लगा, उन्हें भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर पूर्णतः विश्वास नहीं हो सका। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या जवाब देंगे लोगों को। तो उन्होंने साहित्य में भी ये
लिपिबद्ध करा दिया, स्कूल की कोर्स में भी लिपिबद्ध करा दिया कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी की। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को जीता है। कोई जरूरी नहीं है कि विवाह करना ही पड़े। स्वयं की मन की तरंगे, मन के परिणामों को हम कितना पवित्र रख सकते हैं। ढेर सारे उदाहरण हमारे ग्रंथों में पड़े हुए हैं और बहुत सारे वर्तमान में भी इतिहास हमें देखने मिलता है। हम पूज्य शांति सागर जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, तो वीर सागर जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, तो शिव सागर महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे, आचार्य विद्यासागर भी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, और उनका पूरा संघ 350 साधुओं का वो पूरा का पूरा बाल ब्रह्मचारी है। कैसे इंद्रियों के बस नहीं किया जा सकता। और कम से कम 500-700 ब्रह्मचारिणियां और करीब करीब 300-400 ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन ब्रह्म से लेकर के यत तत् धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये कैसे असंभव है। हम काल को एकदम दोष न दें, काल के ऊपर छींटाकशी न करें। काल हमारा अगर बीच में हस्तक्षेप करता है कि पंचम काल है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये हमारा सोच बहुत छोटा है। सोच को विशाल करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। ढेरों साधु संत बाल ब्रह्मचारी होकर के समीचीन अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, जहां तिल तुष्ट मात्र में भी अपनी चर्या में दोष नहीं लगा रहे। बहुत सारे साधु संत मिलेंगे। हम समझें तो इंद्रियों का निरोध करना, पंच इंद्रियों को बस में करना, कसायों को बस में करना, गुप्ती और समिति का पालन करना, ये पंच इंद्रियों के विषयों पर लगाम लगाना है। लगाम लगाना है। छोटे छोटे लोग, कुनकुन स्वामी ने 11 साल की उम्र में दीक्षा धारण कर ली। कौन कहता है कि इंद्रियों को बस में नहीं किया जा सकता। बस मानसिकता को बदलना है, अपने परिणामों को बदलना है बंधुओं। और जिस व्यक्ति ने परिणामों को बदल लिया वो विश्व के किसी भी कोने में जा सकता है। उम्र नहीं देखी जाती। अन्य दर्शनकारों के यहां एक घटना आती है कि एक शुक्राचार्य बिल्कुल जवान अवस्था में दिगंबर मुद्रा में विचरण किया करते थे, और उनके पिता भी मुद्रा में विचरण करते थे। पिताजी जब निकलते हैं और एक तालाब में बहुत सारी बेटियां स्नान कर रही थी। पिताजी जब वहां से निकलते हैं, बेटियां अपने अपने बदन को छुपा लेती हैं। और जब एक जवान शुक्राचार्य दिगंबर मुद्रा में निकलते हैं, अन्य दर्शन की कथा है, तो राजकुमारियां बेटियां यथावत स्नान करती रही। उन्हें कोई लज्जा नहीं आई। उनके पिता जो बुजुर्ग थे वो लौट करके आते हैं और पूछते हैं कि जब मैं निकला तुम लोगों ने अपना बदन छुपा लिया, मेरा बेटा निकला तुम्हारे जीवन में कोई हरकत ही नहीं हुई, ऐसा क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि आपकी दृष्टि में दोष था, आपकी दृष्टि में वासना झलक रही थी। हमें भय लग रहा था कि कहीं कोई हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, कहीं कोई हमारे सील को भंग न कर दे। और जब आपके बेटे निकले, उनकी नासा दृष्टि थी, उनकी पवित्रता
उनका इंद्रिय वशीकरण, इंद्रिय वशीकरण रग रग से झलक रहा था। हमें कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों का निरोध कर दिया था। सोचे, उम्र का कोई विशेष तगाजा नहीं होता बंधु, सारी की सारी चीजें मन के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा सोच नजरिया क्या है किसी चीज को देखने का। अगर हमारे नजरिया में कहीं राग है, रागान्वितता है, तो हम कितने भी ऊपर से साधु का भेष धारण किए रहे, अंदर से हम वासना से भरे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साधुता से, तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे संयम से, जब तक अंतरंग परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, अंतरंग परिणामों में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, हम कितना भी ऊपर से ढोंग कर लें, मैं तो ढोंग ही कहूंगा, वो कोई कार्यकारी नहीं होगा बंधु। एक जेल में रहने वाला व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता तो उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो मजबूर है, जेल में बंद है। इसलिए उसे हम ब्रह्मचारी की उपमा नहीं दे सकते। भले 2 साल, 5 साल, 10 साल जेल में रहे, क्योंकि उसके परिणामों में क्या इंद्रियों का समन हो गया है, क्या उसकी वासना में विकार कम हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो वो जेल में रहकर भी अब्रह्म का सेवन कर रहा है, वह असंयमी बनकर के जीवन जी रहा है और सारी दुनिया के बीच में रहकर अपनी मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता से सारी दुनिया को दिखा सकता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। सारी की सारी जैन दर्शन कहता मन के ऊपर डिपेंड करता है। इंद्रियों का निरोध, इंद्रियों का निग्रह मन से ही किया जाता है, और जब ये मन से निग्रह हो जाता है, कसायों का निग्रह हो जाता है, गुप्ती और समिति का पालन जब करने लगता है वह साधक, उसके चारित्र का विनय करना हमारी विनय संपन्नता के अंतर्गत आ जाता है। हम समझें, हम जानने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम कितना अपने आप को संकुचित कर सकते हैं, हम अपनी इंद्रियों की वासना को कितना हम संकुचित कर सकते हैं। जैसे कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने आप को इतना संकुचित कर लेता है, अपने हाथ, पैर और मुख, अपने कवच यानी अपनी पीठ और पेट के बीच में उन्हें छुपा लेता है। इतनी मजबूत उसकी पीठ होती है कि उसके ऊपर पत्थर भी पटक दिया जाए तो उस कछुए की पीठ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि जब बड़े बड़े राजा महाराजा, झांसी की रानी आदि जो ढाल लेकर के रखती थी, वो कछुए की पीठ की ही ढाल बनाई जाती थी, उसमें तलवार का बार भी रिफ्लेक्ट हो जाता था। इतनी कठोरता उसमें रहती है। ऐसे ही हम अपने मन में इतनी दृढ़ता, पवित्रता लेकर के आए कि हम दुनिया के बीच में रह करके भी अपनी इंद्रियों के अधीनस्थ ना हो जाएं। कीचड़ में रह करके कि कमल कीचड़ से रहित रहता है, ऐसे ही हम संसार में रह करके भी इंद्रियों की वशभूत न होकर उसके ऊपर रहने का प्रयास ही चारित्र कहा जाता है। कसायों को शमन करना चारित्र कहा जाता है, गुप्तियों का पालन करना और समितियों का पालन करना चारित्र कहा जाता है। तो चारित्र विनय, तभी ये चारित्र विनय का हम विनयशील व्यक्तियों का हम विनय कर सकें। ऐसा ये 16 कारण भावना की विनय संपन्नता की चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इंद्रियों का व्यापार रोकना, इंद्रियों का व्यापार। एक बहुत अच्छी घटना स्मरण में आ गई। एक राजा प्रतिदिन 6 इंच मोटी सैया पर, फूलों की सैया पर सोया करते थे। उसमें गुलाब, चंपा, चमेली के फूल की पत्तियां बिछाई जाती थी। वहां का माली, वहां की दासियां उस सैया को प्रतिदिन सजाया करती थी और राजा साहब
उस सैया पर शयन किया करते थे। अनेक प्रकार की खुशबुएं उसमें से स्फुटित हुआ करती थी। गुलाब की भी होती थी, तो चंपा की भी होती थी, तो चमेली की भी होती थी, तो गेंदा की भी होती थी, और भी जो खुशबुएं अनेक अनेक प्रकार की, उस खुशबू का वो आनंद लिया करते थे। दासी 7 बजे सैया को लगा दिया करती थी और राजा साहब ठीक 10 बजे सैया पर विश्राम करने के लिए आया करते थे। क्योंकि जो जितना सज्जन होगा वह उतना ज्यादा टाइम का पंचुअल होगा। सोना भी उसका टाइम पर होगा तो उठना भी टाइम पर होगा, खाना भी उसका टाइम पर होगा तो जाना भी उसका टाइम पर होगा। आहार विहार और निहार ये सब टाइम पर होना चाहिए। सोना भी टाइम पर होना चाहिए तो उठना भी टाइम पर होना चाहिए। वो व्यक्ति 90% स्वस्थ रहता है। और हम बेसमय जाग रहे हैं, बेसमय सो रहे हैं, बेसमय खा रहे हैं, बेसमय जा रहे हैं, पता नहीं हम सारा हमारा समय ही खत्म हो गया। राजा ठीक 10 बजे आंख बंद कर लेता था। दासी विचार करती हैं, सालों हो गए मुझे सैया सजाते सजाते, क्या मैं कभी अपने जीवन में ऐसी सैया का आनंद ले पाऊंगी? मैं भी क्या सैया पर कभी सो पाऊंगी? एक दिन उसका मन मचल गया, मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। और बताते हैं कि आदमी जितनी कोमल जगह पे सोएगा उसे उतनी वासना उसके अंदर जागृत होने लगती है। और वह सैया पर बहुत मन मचला कि आज तो सो करके देख ले, राजा तो 10 बजे आते हैं, 5 मिनट तो लेट करके देख ले। 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, थोड़े से फूल बिगड़ जाएंगे, फिर से उनको सेट कर देंगे। और मन नहीं माना, उसका स्पर्शन इंद्री और घ्राण इंद्री मचल गया। अब उस कोमल सैया को देखकर उसकी स्पर्शन इंद्री मचल गई, 3 इंद्रियां एक साथ मचल गई। उस सैया की कोमलता, क्योंकि स्पर्शन के 8 भेद होते हैं, मुलायम कठोर, रूखा चिकना, हल्का भारी, ठंडा गरम, ये स्पर्श के माध्यम से जाना जाता है। तो उसका स्पर्शन इंद्री का की लोलुपता बढ़ी, घ्राण इंद्री की लोलुपता बढ़ी, और तो विचार करती है एक बार सोकर के देखते हो। और वह चुपचाप दरवाजा बंद करके उस सैया पर लेट गई। और कोमल सैया पर लेटने पर नींद बहुत जल्दी आ जाती है। हम लोग पाटे के ऊपर सोते हैं, कठोर है पाटा। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा मुलायम मुलायम गद्दा हो और मखमल का अच्छा चद्दर बिछा हो, कैसा लगता है, कितना गुलगुला लगता है शरीर में। कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी इधर हाथ पटकते हैं, कभी वहां हाथ पटकते हैं, और फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके वो चद्दर मखमल का हाथों से घुमाते घुमाते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऊपर से एक कंबल, और कंबल नहीं मखमल का एक चद्दर और डल जाए तो पूरा शरीर रोमांच सा हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।